हेलो एवरीवन। रखोर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का 11वां क्लास है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के साहित्यकार हैं। तो बिहार के साहित्यकार कौन है? तो ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ये आपके बिहार के साहित्यकार हैं। गोपाल सिंह नेपाली, ये भी बिहार के साहित्यकार हैं। और पंडित रामावतार शर्मा, ये भी बिहार के साहित्यकार हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों आपके बिहार के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो हमें बताना है कौन इसमें से जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन ए में है खसरा। तो खसरा आपका ये आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी में है कोढ़। तो कोढ़ आपका जीवाणु जनित रोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि कोढ़ अर्थात कुष्ठ रोग जो होता है वो आपका जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद ऑप्शन सी है स्कर्वी। तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है मधुमेह। तो मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी से होता है। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन किसका उदाहरण है? तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन यह आपका चैनल का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये चैनल के उदाहरण है। प्रीवियस ईयर के पूछे हुए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के बीच पारित अति संवेदनशील संशोधन था। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। तो आपातकाल के बीच पारित आपका अति विवादित संशोधन ये आपका 42वां संशोधन था। आपातकाल की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को किया गया, जो 21 जून 1977 तक लागू रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तो मंगल ग्रह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्स 2। तो मार्स 2 आपका मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद अपोलो 11 दिया है। तो अपोलो 11 इसमें आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एलिडन चंद्रमा पर गए थे। इसके बाद है स्पुतनिक 1। तो स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह आपका स्पुतनिक 1 था। उसके बाद टिरोस 1 है। तो अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का पहला मौसमी उपग्रह था। तो विश्व का पहला मौसमी उपग्रह कौन था? तो वह आपका टिरोस 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंद्र। तो ऋग वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे। तो प्रजापति ये आपके उत्तर वैदिक काल में थे और ऋग वैदिक काल में आपका इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। सरस्वती नदी को आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। उसके बाद वैदिक काल में लेन देन की प्रणाली वस्तु विनिमय था। ऋग्वैदिक काल में आपका लेन देन की प्रणाली क्या था? वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण यह आपका व्यवसाय के आधार पर होता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण जन्म के आधार पर होता था। तो ऋग्वैदिक काल में तो आपका व्यवसाय के आधार पर हो गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण जन्म के आधार पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। तो संविधान सभा द्वारा पारित आपका संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अब अनुसूचियां कितनी हो गई है? अब आपका 12 अनुसूचियां हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आपका एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान आपका दूसरा है, 1 नंबर पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक के कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसके साथ याद रखेंगे कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम है। जो आपका यह शिव समुद्रम है, यह भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह आपका लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। लद्दाख सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि। तो हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो हमारे देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय आपका कृषि है। कृषि से भारत के कुल आय का 1/4 भाग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आँखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का होता है? तो यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आँख की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। और याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट व हीरा अपरूप है। तो ग्रेफाइट व हीरा यह किसका अपरूप होता है? तो ग्रेफाइट और हीरा यह आपका कार्बन का अपरूप होता है। अब अपरूप क्या है? जिन पदार्थों के गुण भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं वे अपरूप कहलाते हैं। जिन पदार्थों के भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, वे आपके अपरूप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्या कहते हैं? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपका
कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो भीतरी होगा, भीतर मतलब कोर, केंद्र में होगा तो उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। ऑप्शन बी में है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव आपका उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऑप्शन सी में है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आपका बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ साथ इनके पास बिहार का गृह मंत्रालय भी है। और ऑप्शन डी है फागू चौहान। तो फागू चौहान ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड टॉप 20 जी के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।